अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लाहौर के NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। PTI का उम्मीदवार मैदान में मौजूद नहीं। 4,40,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 2,000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के अहलकार तैनात। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग बूथ में वोट डालने की वीडियो सामने आ गई। नून लीग की सूबाई तर्जुमान अज़मा बुखारी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, इलेक्शन बूथ में फ़ोन ले जाने की इजाज़त है ताकि मोहर का सबूत बवक्त ज़रूरत काम आए और कार्रवाई और कारोबार आसान हो जाए। अपने वोट की ताकत से महंगाई, माशी तबाही और बेरोजगारी का रास्ता रोकें। घरों से निकलें और हालात बदलने में अपना किरदार अदा करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की NA 133 के अवाम से पोलिंग में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को इंतखाबात के दौरान अवाम की मुआवनत में फाल रहने की भी हिदायत। आज नोटों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। NA 133 में जो भी जीते अवाम को उससे कोई दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान। कहा, ज़िमनी इंतखाब का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका। ठप्पा माफिया के मास्टरमाइंड अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। धांधली के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। आइंदा इंतखाबात इलेक्शन इस्लाहात का ट्रायल होंगे। सिंध में कोई सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को लूटा गया। इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का उमरकोट में रैली से खिताब। कहा, सिंध के हुक्मरान सिंधी कार्ड खेलते हैं लेकिन काम नहीं करते। अब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हो चुका है। जरदारों को कहता हूँ, खुद भागो वरना अवाम जूते मारकर भगाएंगे। महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान है। 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वालों ने कितनी नौकरियां दी। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम, पाकिस्तान में महंगी हो रही है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये नालायक लोग नहीं बताते कि टैक्स क्यों बढ़ा है। जितना मर्जी बुरा भला कहें, हम सवाल पूछेंगे। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास। शाहिद खान अब्बासी की जेर सदारत इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च से मुतालिक सिफारिशात मुरतब कर ली गई। सिफारिशात पर हतमी फैसले कल सरबराह इजलास में होंगे। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कातिलों को सजा मिलकर रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर गोटाबाया राजापक्से को यकीन दहानी। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से का मकतूल के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। कहा, यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 372 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत है। पूरी कौम को मेजर अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। DG ISPR का ट्वीट। कहा, शहीद मेजर अकरम 1971 की जंग में मार्का अहली के हीरो हैं। मेजर अकरम के अज़्म और जुर्रत को हमेशा याद रखा जाएगा। यौम शहादत पर जहलम में तकरीब का इनेकाद। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। हम आपको बताएं, लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है।
वक्त गुजरने के साथ साथ टर्नओवर में भी इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। एक तो इतवार का दिन है, दूसरा ये कि दोपहर के बाद आमतौर से ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट बेहतर होता है। क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के जो ज़िमनी इंतखाब है वो ज़ोरों शोर से जारी है। अब तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो बाकी है पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। और ये जो पोलिंग है ये सुबह 8 बजे शुरू हुई और बगैर किसी तातुल के जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से अगर आपको ये बताता चलूँ कि पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया। बस चंद मकामात पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आए और उन्होंने बस नारेबाजी की और इंतज़ामिया ने जो है उसको कंट्रोल करते हुए नौबत जो है वो हाथापाई तक नहीं पहुंचने दी। दूसरी जानब अगर बात की जाए टर्न ओवर की, तो टर्न आउट जो है वो खासा मायूस कुन जो है वो नज़र आता है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे पोलिंग स्टेशन के बाहर जिसके अंदर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। 6 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उसको एक ही जो इमारत है उसके अंदर ऑपरेट किया जा रहा है और मजमूई तौर पर तकरीबन को 4500 के करीब वोट जो है वो बनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो उसका निस्फ हिस्सा भी जो है वो अभी तक कास्ट नहीं हो सका। उसके अलावा अगर जो सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि ओवरऑल जो पूरे हल्के के अंदर वोटिंग हो रही है तो वो तकरीबन 20% से भी ज़्यादा जो है वो नहीं बनती। इस हवाले से बताया जा रहा है कि टर्न आउट इंतहाई कम है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता जो जनरल इलेक्शन हुआ था 2018 का, उस इलेक्शन में जो है वो तकरीबन 40% के करीब जो है वो टर्न आउट रहा। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इस हवाले से जो सियासी पंडित है उनका ये भी कहना है कि जो एक बड़ी वजह है टर्न आउट कम होने की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जो इंतखाबी अमल से बाहर हो जाना है, इस वजह से भी जो है वो इस इलेक्शन के टर्न आउट के ऊपर असरअंदाज पड़ रहा है। और दूसरी जानब तहरीक लबैक जो कि 2018 के इलेक्शन में रनर अप रही थी, इस इलेक्शन में उसका भी कोई उम्मीदवार जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। इस हवाले से भी जो है वो वोटर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तहरीक लबैक के जो वोटर्स हैं वो घरों से नहीं निकले। उनकी क़यादत ने भी उनको जो है वो घरों में रहने की तलकीन की थी। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो जो नून लीग के वोटर्स और उनके जो कैंप लगाए गए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, उनमें खासा जो है वो हजूम दिखाई देता है। उनके कारकुन भी खासा पुरजोश जो है वो दिखाई देते हैं। खाने पीने का भी मामला जो है वो साथ साथ चल रहे हैं और वोट कास्टिंग के हवाले से भी तगदो जो है वो नजर आ रही है। सही। अच्छा, नाज़रीन को एक और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वोट कास्टिंग के हवाले से NA 133 में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटर की जानिब से पोलिंग स्टेशन मोबाइल फोन से वीडियो बनाने का नोटिस लिया है और मुताल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर इस वोटर की शनाख्त करने के अहकामात जारी किए हैं। इस बारे में तजम्मुल क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो वोटिंग का अमल बड़ी स्मूथली चल रहा था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि यहाँ तक कि जो मीडिया कारकुन हैं उनको भी कैमरे के साथ या मोबाइल के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही थी इंतज़ामिया की जानब से। और मीडिया जो वर्कर्स हैं उनमें तलक कलामी भी बाज़ जगहों पर, लेकिन उनको अंदर जो है वो कैमरे के साथ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी है जहाँ से एक ऐसी वीडियो बाहर आती है जो कि मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन था उसने अपने उम्मीदवार के जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर इंतखाबी मोहर लगाई और उसके बाद उसने कैमरे का रुख अपनी तरफ भी घुमाया। वो जैसे ही वो वीडियो बाहर आई तो उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की तर्जमान है अज़मा बुखारी, उन्होंने भी किया और ख़ासा जो है वो इस हवाले से बहस भी रही। इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो नोटिस लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब के हैं उन्होंने जो उनके काम है उनसे उनको ये हदायत की है कि उस शख्स को जल्द अज जल्द जो है वो उसकी निशानदेही की जाए कि वो कौन शख्स है जिसने पोलिंग बूथ के अंदर जाके वीडियो बनाई और वो बाहर आया और उसने वो वीडियो वायरल की है। इस हवाले से उसकी निशानदेही करके जो भी कानूनी एक्शन होगा उस हवाले से जो है वो हदायत जारी की गई हैं। जी तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।